श्री सीतारामाभ्याम नमः। सूर राम चरितावली। सुंदरकांड। समुद्र लंघन। संपाति से जब समाचार मिल गया तब अंगद ने ये बात कही, समुद्र को पार करके श्री जानकी जी का समाचार कौन ले आएगा? इतनी शक्ति किसने पाई है? ये बात कानों से सुनकर जामवान प्रसन्न हो गए और हंसकर बोले, इस दल में जिनका नाम हनुमान है वे केसरी नंदन तो प्रत्यक्ष ही हमारे सामने बैठे हैं। वे ही क्षण भर में श्री जानकी जी का पता ले आएंगे तथा तुरंत ही लौट भी आएंगे। उन्हें आने में देर नहीं होगी। उन्होंने प्रताप तीनों लोकों का पाया है। उनके बल की तो कोई सीमा ही नहीं है। यदि वे मन कर लें तो एक दिन में ही कई बार लंका को क्षण में चले आए और क्षण भर में लौट भी आए। अधिक बनाकर क्या कहा जाए, उनकी गति तो स्वर्ग तथा पाताल तक भी है। वे चाहे तो कितनी ही लंका जैसी नगरियों को बाएं हाथ से उखाड़ कर उठा ले आए। वे पवन पुत्र बड़े बलवान हैं। उनका शरीर वज्र के समान है। भला उन्हें कौन रोक सकता है? ये कहकर जामवान ने श्री हनुमान जी को प्रसन्न चित्त होकर पास बुला लिया और बोले, ये उत्तरदायित्व ले लो और श्री जानकी जी का समाचार ले आकर श्री रघुपति को आनंद प्रदान करो। लंका में द्वार द्वार को घूमकर देख लेना। पर्वतों की गुफाएं, वन तथा घरों को भी देख लेना। अवसर समझकर जानकी जी को श्री राम की अंगूठी दे देना। हे तात, तुम मेरी ये सलाह सुन लो, मान लो। श्री हनुमान जी ने बीड़ा सिर पर चढ़ाकर ले लिया, सादर उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया और अपने शरीर का चौगुना विस्तार किया। पर्वत के शिखर पर चढ़कर हुंकार का शब्द किया, जिसकी प्रतिध्वनि से आकाश गूंज गया। कच्छप, शेषनाग और पृथ्वी कांपने लगी और आकाश में सूर्य के रथ के लिए भी उत्पात हो गया। घोड़े मार्ग छोड़कर भड़क उठे, जैसे सुमेरु पर्वत के पंख आ गए हों। इस प्रकार वे आकाश में उड़ते हुए जाने लगे। श्री हनुमान जी को इस प्रकार जाते देखकर सभी वानर चकित हो गए और एक दूसरे को देखकर उत्साह से उनमें किलकारी उठने लगी। वहां मार्ग में एक अद्भुत राक्षसी सुरसा मुख फैलाई दिख पड़ी, किंतु पवन कुमार शरीर को छोटा करके उसके मुख में घुसकर निकल आई और आगे चल पड़ी। वहां उन्हें कुछ देर लगी थी। सूरदास जी कहते हैं, अपने स्वामी श्री राम के प्रताप एवं बल से वे समुद्र के पार हो गए। लंका को आंखों से देखकर श्री हनुमान जी चिंता करने लगे। ये लंका का दुर्ग तो चारों ओर से दानव दल से घिरा है। मैं इसमें कैसे जा पाऊंगा? स्वर्णपुरी लंका का विस्तार 100 योजन था और उसका घेरा 20 योजन का था। वह इतना सुंदर नगर था, मानो विश्वकर्मा ने उसे अपने हाथ से बनाकर पर्वत के शिखर पर रख दिया हो। चारों ओर मतवाले हाथी उसमें गर्जना किया करते थे और चारों दिशाओं में छत्र लगे थे तथा पताकाएं फहरा रही थीं। ऐसे नगर को देखकर श्री हनुमान जी संदेह में पड़ गए। तब उन्हें भगवान ने महान बल प्रदान किया। तब हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़कर गए और नगर के बीच में पहुंच गए। वहां उन्होंने वन, बगीचे तथा जा सकने योग्य सुगम एवं ना जा सकने योग्य अगम्य तथा अप्रकट भवनों को घूम घूम कर देखा। कहीं भी जानकी जी को न देखकर अपने चित्त में वे विचार करके कहने लगे, हमारी प्रतिज्ञा भंग हो गई। मैं श्री रघुनाथ जी की भार्या श्री सीता जी को देख ना सका। शोक से वे पृथ्वी पर पूंछ पटकने लगे और सिर पीट पीट कर
पछाड़ खाने लगे। अनेक प्रकार के अद्भुत रूप वाले राक्षस वहां सर्वदा मदिरा पीते रहते थे और वे महाबली राक्षस मदिरा पीकर स्थान स्थान पर भाला चलाने, तलवार चलाने तथा बाण से निशाना मारने का अभ्यास करते रहते थे। ये सब देखकर श्री हनुमान जी अपने हृदय में श्री जानकी के संबंध में इस प्रकार चिंता करने लगे। मेरी समझ में वे श्री जानकी जी अब जीवित नहीं हैं। या तो वे भागकर समुद्र में डूब गए अथवा उन्होंने शोक में प्राण त्याग दिया। यदि मैं उनका दर्शन किए बिना लौट जाऊं तो स्वामी श्री राम जी को कैसे मुक्त दिलाऊंगा। सब वानर मेरी हंसी करेंगे कि तुमने अपने पिता का नाम डुबा दिया। ऋक्षराज जाम्बान मुझसे अनेक प्रकार के तर्क करेंगे। उनसे तो मैं बहुत डरता हूं। वे कहेंगे स्वर्णपुरी लंका को जीतकर तुमने श्री राम से श्री जानकी जी का अच्छा मिलन कराया। जब युगराज अंगद मुझसे श्री जानकी जी का कुशल पूछेंगे तब मैं उनसे क्या कहूंगा। मैंने तो था लेकर भले प्रकार सोचकर देख लिया कि ऐसे जीवन से मर जाना ही अच्छा है, अथवा आज लंकापति रावण को मार डालूं और लंका को ले जाकर ही उनको दिखा दूं। रावण के अंतःपुर में 14 सहस्त्र युवतियां हैं। श्री रघुनाथ जी उनमें जिसे चाहेंगे ले लेंगे। इस प्रकार एक भवन की छाया में अंधेरे में छिपे बैठे हुए वे हाथ मल मल कर पश्चाताप कर रहे थे कि मैंने पहले तो कभी श्री सीता जी को देखा नहीं है, वे पहचानी कैसे जाएंगी। हाँ, अत्यंत दुर्बल दीन दशा में पड़ी, शोक से क्रश, अत्यंत चिंतित तथा श्री रघुनाथ जी का नाम जपती हुई वे होंगी। ऐसी दशा में श्री जानकी का यदि दर्शन हो जाए तो मैं उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करूंगा। फिर वे महावीर जब उस भवन में गए जहां रावण रहता था तब उन्होंने देखा कि उस भवन में मड़ियों के खंबे बने हैं और उनमें रथ जड़े हुए हैं। वहां की वायु में सुगंध भरी है। रावण के सिर पर श्वेत छत्र इस प्रकार झिलमिला रहा है जैसे लक्ष्मी का बंधन है। वह अंधबुद्धि मूर्ख 14 सहस्त्र नाग कुमारियों के साथ विलास क्रीड़ा में मग्न था। विप्पा, झांझ, मृदंग तथा ताशों का शब्द वहां हो रहा था तथा दूसरे भी राजोचित भोग पदार्थ वहां थे। पुष्पों से सजी शैया पर एक नवयुवती सुखपूर्वक रावण से लिपटी हुई पड़ी थी। चारों ओर सुखदायक सुगंध फैल रही थी। ये देखकर हनुमान जी अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करने लगे। ऐसा विश्वास करने लगे कहीं यही तो सीता नहीं है। इसी सुख के लिए इसने सीता का हरण किया और वहां श्री रघुनाथ जी वियोग की विपत्ति में पड़े दुखित हो रहे हैं। फिर सोचने लगे कहीं लंका के लोग मेरा यहाँ आना जान तो नहीं गए और उन्होंने श्री जानकी जी को कहीं छिपा दिया। फिर जहां अशोक वाटिका में श्री सीता जी बैठी थीं, वहां आए। वहां श्री जानकी जी को चारों ओर से घेरकर ऐसी राक्षसियां बैठी थीं जिनको देखकर ही मनुष्य डर जाते थे। वहां हनुमान जी एक ऐसे श्रेष्ठ वृक्ष पर जाकर बैठ गए जिसकी छाया शीतल थी और जो सघन था। सूरदास जी कहते हैं बहुत सी राक्षसियों के बीच में श्री जानकी जी बैठी थीं। उनके शरीर पर मैला वस्त्र था। बार बार दुख से रोती हुई श्री रघुनाथ जी के नाम का जप कर रही थीं। हनुमान जी ने श्री जानकी जी को इस प्रकार देखा जैसे चंद्रमा को राहु ने ग्रस रखा हो। श्री हनुमान जी जब कूदकर समुद्र के पार गए तब उनके भार से शेषनाग के सिर कच्छप की पीठ में जा लगे और बड़े बड़े पर्वत भी
सारे के सारे पृथ्वी में धस गए। लंका के दुर्ग में चारों ओर वज्र के किवाड़ लगे हुए थे। उसमें हनुमान जी आकाश मार्ग से गए। संपूर्ण नगर को देखकर अंत में वे अशोक वाटिका में गए और श्री सीता जी को देखकर एक वृक्ष की डाली में छिप गए। वहां बैठकर चिंता करने लगे, मुझे पहचान तो है नहीं, पता नहीं ये ही श्री जानकी जी हैं या कोई और नारी है। सूरदास जी कहते हैं उस समय वहां आकाशवाणी हुई कि ये ही श्री जनक नंदिनी है, इन्हें अभिवादन करो।